एक बार ऋषि दुर्वासा ने दिव्य माला बनाई और उन्होंने वो माला इंद्रदेव जी को भेंट कर दी। इंद्रदेव ने अपने अहंकार में आकर वो माला अपने हाथी के ऊपर डाल दी और हाथी ने वो माला अपने पैर के नीचे कुचल दी। दुर्वासा ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे और उनको अपनी माला का अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने गुस्से में आकर देवराज इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं को यह श्राप दे दिया कि तुम देवताओं की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। धीरे धीरे देवता अपनी सारी शक्तियां भूल गए। अब सभी देवताओं की शक्तियां तो खत्म हो गई थी, तो इसीलिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने उनको यह सलाह दी कि अगर सभी देवता राक्षस जाति के साथ मिलकर समुद्र मंथन करेंगे तो उससे जो अमृत प्राप्त होगा उससे सभी देवताओं की शक्तियां भी वापस आ जाएंगी और सबको अमरता का वरदान भी मिल जाएगा। राक्षस भी अमृत के चक्कर में जल्दी ही समुद्र मंथन के लिए मान गए। समुद्र मंथन का काम शुरू किया गया और शिव जी के वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथने के लिए उपयोग किया गया। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए और जो सबसे अंतिम रत्न था वो था अमृत का कलश। अमृत का कलश निकलते ही असुरों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। देवता असुरों से अमृत को बचाने के लिए भाग खड़े हुए। असुरों ने देवताओं का पीछा 12 दिन तक किया और देवताओं के 12 दिन हमारे 12 साल के बराबर होते हैं। कहते जब देवता अमृत के कलश को लेकर भाग रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें उछटकर 12 स्थानों पर गिर गई थी, जिसमें से 8 स्थान देवलोक में है और बाकी 4 धरती पर। धरती पर वो स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहीं पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और इसीलिए महाकुंभ के दौरान इनकी नदियों का पानी अमृत बन जाता है और तभी से कुंभ का आयोजन हुआ। कहते हैं कुंभ के दौरान स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और देवी देवता भी धरती पर नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। पर आप लोगों को यह पता है कि बाद में उस अमृत का क्या हुआ? कहते हैं विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत को धोखे के साथ सभी देवताओं को पिला दिया था। तो ये थी महाकुंभ के पीछे की कहानी और मैं इसको बिल्कुल सच मानती हूँ, क्योंकि जिस मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन किया गया था वो आज भी धरती पर मौजूद है। और अब 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है जो 144 साल में एक बार आता है। कहते हैं एक पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार आता है और जो 12 पूर्ण कुंभ को मिलाकर महाकुंभ लगता है वो 144 साल में एक बार आता है। और अब जो लग रहा है वो है महाकुंभ जो कि 144 साल में एक बार आया है और ये इतना ज्यादा विशाल है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कहते हैं इस समय गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अभी प्रयागराज में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। पर पहले यहाँ पे नागा साधुओं को स्नान करने दिया जाता है, उसके बाद संतों को और फिर ग्रस्त लोगों की बारी आती है। और कहते हैं इस महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। चलो ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। बाय।